नमस्कार, मैं ज्योति। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। अब देश में लड़का हो या लड़की, दोनों की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। ये कानून सभी धर्मों पर एक सामान्य रूप से लागू होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि ये फैसला महिला सशक्तिकरण के लिए लिया गया है। सरकार के इस प्रस्ताव का युवा महिलाओं ने ही नहीं बल्कि कई महिला अधिकार संगठनों ने ये कहकर स्वागत किया है कि इससे लड़कियों को बराबरी का मौका मिलेगा। वो ज़्यादा पढ़ पाएंगी, नौकरी कर पाएंगी और अपना करियर बेहतर ढंग से बना पाएंगी। इस बिल का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, बीजू जनता दल, शिवसेना और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल को पेश किए जाने का विरोध भी किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज के बिजनेस की सप्लीमेंट्री लिस्ट में इस बिल को शामिल कर सरकार के नापाक इरादों का पर्दाफाश होता है। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे पर देश भर में चर्चा हो रही हो, उसे इतनी हड़बड़ी में क्यों लाया जा रहा है? हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। सरकार ने इस बिल को लेकर राज्यों के अलावा विभिन्न स्टेक होल्डर से चर्चा तक नहीं की। इस बिल को तुरंत स्थायी समिति को भेजना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर ओवैसी ने भी कहा कि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऐसी पितृसत्तात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। इससे बेहतर करने की उम्मीद भी हम सरकार से करना छोड़ चुके हैं। 18 साल के लोग कानूनी तौर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, कारोबार चला सकते हैं, चुनाव में प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक चुन सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र में भारत के नागरिक यौन संबंध बना सकते हैं, बिना शादी के साथ रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल के किसी भी मर्द और औरत को शादी करने का हक होना चाहिए। कानूनी तौर पर 18 साल की उम्र में लोगों को बालिग समझा जाता है और उन्हें अपनी निजी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का हक है। तो शादी के मामले में ऐसी रोक-टोक क्यों? बाल विवाह पर कानूनी प्रतिबंध होने के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि हर चौथी शादीशुदा महिला की शादी 18 की उम्र से पहले हुई थी, लेकिन बाल विवाह कानून के तहत सिर्फ 785 केस दर्ज हुए हैं। जाहिर सी बात है कि कानून की वजह से बाल विवाह में कोई कमी नहीं आई है। अगर बाल विवाह आज कम हुए हैं तो उसकी वजह सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की बेहतरी है। आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में 1.2 करोड़ बच्चों की शादी उनके 10वें जन्मदिन से पहले हो गई थी। इनमें से 84% बच्चे हिंदू थे, सिर्फ 11% मुस्लिम थे। ये इस बात का सबूत है कि कानून की बजाय हमें सामाजिक सुधार पर ध्यान देना होगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी की नीयत साफ होती तो उनका ध्यान महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ होता, लेकिन भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। 2005 में भारतीय महिलाओं का श्रम योगदान यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट्स रेट 26% था। 2020 आते आते ये गिरकर 16% हो गया था। बेटी पढ़े या नहीं, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सिवाय अपनी शादी के एक 18 वर्षीय नागरिक को तमाम बड़े निर्णय लेने का कानूनी अधिकार है। ऐसा क्यों? युवाओं समग्र विकास उनकी विवाह की उम्र से ज्यादा जरूरी है। अमेरिका के कई राज्यों में कानूनी शादी की उम्र 14 साल जितनी कम है। ब्रिटेन और कनाडा में 16, न्यूजीलैंड में 16 से 19 की उम्र के लोग अपने माता पिता की अनुमति से शादी कर सकते हैं। बजाय शादी की उम्र बढ़ाने के, इन देशों ने अपना ध्यान मानव विकास पर रखा ताकि नौजवान अपने जीवन से जुड़े फैसले पर एक सूचित तरीके से ले सके। इसके ठीक विपरीत मोदी सरकार एक मोहल्ले के दकियानूसी अकल की तरह बन चुकी है। नागरिक क्या खाएंगे, किससे और कब शादी करेंगे, किसे पूजेंगे, इन सब में सरकार की दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है। हाल ही में सरकार ने डेटा बिल का प्रस्ताव रखा। बिल के अनुसार सहमति की उम्र 18 वर्ष होगी, यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को उनके डेटा के इस्तेमाल से जुड़े फैसले लेने का हक होगा, लेकिन उन्हें शादी करने का हक नहीं होगा।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की शादी की उम्र तो बढ़ा दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा नई नई स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन लगातार जो महिला के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, क्या उस पर कोई कानून बना? लेकिन जो विपक्ष है वो इस पर लगातार सवाल कर रहा है, और जो विपक्ष के 5 बड़े सवाल हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वो इसको लेकर क्यों हंगामा कर रहे हैं। पहला सवाल है कि विवाह की आयु बढ़ाने से लैंगिक समानता पैदा आएगी। दूसरा, जब 18 साल की आयु में सरकार चुन सकती है और लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो पार्टनर क्यों नहीं चुन सकते? तीसरा, उम्र बढ़ाने का कानून बनाने से पिछड़ों में बाल विवाह रुकने की क्या गारंटी है? चौथा, 18 साल में वयस्क कहलाएंगे, लेकिन शादी की उम्र अलग क्यों? पांचवा, संवेदनशील मुद्दों पर राज्यों और विभिन्न वर्गों से बात किए बिना जल्दबाजी में बिल क्यों लाया गया? तो ये जो तमाम मुद्दे हैं ये विपक्षों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। खैर, इस मुद्दे पर सबकी अपनी राय हो सकती है। मेरे हिसाब से तो एक लड़की को तभी शादी करनी चाहिए जब उसकी अपनी मर्जी हो। लड़की की शादी है तो फैसला भी उसी का होना चाहिए। सिर्फ 21 ही क्यों, वो 25, 30 या जिस उम्र में वो शादी करना चाहे वो कर सकती है। तो इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। शुक्रिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।